जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग पश्चिम बंगाल बोर्ड का पंचम श्रेणी का हमारा गणित का पेज नंबर 91 और 92 हल करेंगे। इसके पहले और बाद के भी बहुत से प्रश्न आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिए, जैसे कि इसको कमेंट करके कहा गया है तो मैं इसे बना रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ देखिए 91 पेज का पहला प्रश्न है, किसी भिन्न को और सरल तरीके से छोटा बड़ा कैसे निर्णय किया जाए, उसे करने की कोशिश करें। प्रश्न 1 है 1/3, 1/6 और 3/4। भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में सजाने की कोशिश करें। तो पहले हम इसका भिन्न का जो हर है वो देखेंगे। भिन्नों का हर है 3, 6 और 4। इन तीनों को समान करेंगे। पहले भिन्नों के हरों से समान करना होगा। तो उसके बाद तीनों का जो लसा लेंगे तो लसा इस तरह करेंगे, जैसे 3 से ये कटा, 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6, ये नहीं कटा, उतर गया। फिर 2 से ये 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, उतर गया। अब इसको ज़रूरत नहीं है लेकिन यहाँ काटा है तो फिर काट देंगे। 2 एकम 2, तो ये 2 3 2 2, ये तीनों का गुणनफल जो है वो लसा हो गया। ठीक है, तो 3, 6 और 4 का लसा 12 है। तो भिन्नों के हरों को बराबर करने पर बराबर करना होगा। बराबर हो गया है तो कितना आया 12। तो हमको नीचे का सबका 12 करना होगा। जैसे देखिए 12 यहाँ पे करना है, तो 12 करने के लिए 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, तो यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4। उसी तरह 6 यहाँ पे है 12 करना है तो 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, तो यहाँ भी 2 से ही गुणा करेंगे, 2 एकम 2। यहाँ पे 4 है तो 4 तिया 12 हो रहा है, तो यहाँ भी 3 से करेंगे तो 3 तिया 9। हमेशा याद रखेंगे नीचे जिस संख्या से करेंगे ऊपर भी उसी संख्या से करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या आया 4/12, 2/12 और 9/12। अब इसके अनुसार सबसे छोटा कौन सा है? 2/12, फिर 4/12, फिर 9/12। इसलिए इसके अनुसार हम देख लेंगे ये किसके लिए आया है वो पहले लिखेंगे। जैसे 2/12 1/6 के लिए आया था, उसी तरह 4/12 1/3 के लिए आया था, और 9/12 3/4 के लिए आया था। इसलिए सजा देंगे इस तरह। फिर उसी तरह दूसरा प्रश्न दिया है और कहा है भिन्नों को बड़े से छोटे क्रम में सजाओ या सजाएं। तो भिन्नों का हर जो है 5, 15 और 9 है, तो इसको हम लोग यहाँ भर लेंगे और इसका लसा करेंगे। तो देखिए 3 से ये 5 नहीं कट रहा है, और ये 3 5 15 हो रहा है, और ये 3 तिहाई 9 हो रहा है। फिर ये 3 से ये 5 नहीं कटा, ये 5 नहीं कटा, और ये 3 एकम 3 कट गया। अब 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये 1 पहले था, तो हमारा लसा आ गया 3 3 5। तो 3 3 9, 9 5 45, यहाँ लिख लेंगे 3 3 5, 3 3 9, 9 5 45। लसा क्या हो गया 45। तो 45 करना है नीचे, तो यहाँ पे हमको 45 करना है, यहाँ भी 45 करना है, और यहाँ भी 45 करना है। तो 5 में 9 से करेंगे तो 45 होगा गुणा, तो यहाँ भी 9 से करेंगे, 9 दूनी 18 लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे 15 तिया 45, 3 से करेंगे तब होगा, तो यहाँ भी 3 से करेंगे, 3 एकम 3। और यहाँ 9 5 45, 5 से करेंगे तब होगा, तो यहाँ भी 5 से करेंगे, 5 दूनी 10। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि 18/45 जो है सबसे बड़ा है, उससे छोटा क्या होगा 10/45, उससे छोटा 3/45। अब ये किसके लिए आया है वो देखेंगे। 18/45 किसके लिए आया है? 2/5 के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 2/5। इसके बाद 10/45, तो 2/9 के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 2/9। इसके बाद 3/45 किसके लिए आया है? 1/15 के लिए, तो लिखेंगे 1/15।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह प्रश्न नंबर 3, समान हर वाले लघुत्तम भिन्न में बदलें। तो इसको समान हर वाले लघुत्तम भिन्न में बदलना है, तो नीचे वाले का सबका क्या करेंगे, पहले लसा करेंगे। इस तरह कॉपी पे कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए नीचे जो था 9, 15 और 25, इसका हमको लसा करना है। तो ये तीनों संख्याएं किससे कट रही है, तो कम से कम 2 संख्या कटनी चाहिए पहले। तो 2 संख्या मतलब 3 से कट रहा है। ये 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। ये नहीं कटा तो इसको उतार लेंगे, जो नहीं कटेगा उसको उतार लेंगे इसी तरह। ठीक है। इसके बाद फिर 5 से ये दोनों कट रहा है, तो 5 से इसको उतार लेंगे, नहीं कट रहा था, तो 5 एकम 5 और 50 25। बस ये हमारा लसा हो गया। ज़रूरत नहीं है कि हमको यहाँ नीचे 1 लाना है। ठीक है। तो हम कर सकते हैं 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5, ये लसा। तो क्या होगा, 3 पचे 15, 15 तिया 45 और 45 पाँचे 225। ठीक है। तो इस तरह हम लोग कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पहले 2/9 और यहाँ पे हमको क्या लाना है, 225। फिर उसी तरह यहाँ पे 1/15 और यहाँ पे गुणा करना है और यहाँ लाना है नीचे 225। इसी तरह इसको भी लिख लेते हैं, 2/25 गुणा करके हमको लाना है 225। तो इसके बाद 9 से कितना में गुणा करेंगे कि 225 आएगा, तो 9 में 25 से गुणा करेंगे तब 925 आएगा। ठीक है। ये देखिए 3 तिहाई 9 अलग कर लिए हैं, तो 50 25 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25 और यहाँ पे भी लिखेंगे 25। आप चाहें तो इस तरह से भाग दे सकते हैं, 9 से 225 में भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 4 बचा और 9 पचे 45। तो ये भाग पर कितना है 25, तो 25 से गुणा करेंगे, तो इसका गुणा करने पे ये आ रहा है, तो 25 दूनी 50 यहाँ लिखेंगे। उसी तरह 15 का 15 से गुणा करेंगे तब 225 आएगा, तो यहाँ भी 15 से गुणा करेंगे, तो 15 एकम 15। उसी तरह यहाँ 25 है, 25 में 9 से गुणा करेंगे तब इतना आएगा 225, तो यहाँ भी 9 से करेंगे, 9 दूनी 18। तो हर बराबर करने पे क्या हुआ, 50/225, फिर 15/225 और फिर 18/225। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरह दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में हर जो है 14 है, 7 है और 21 है। ठीक है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 14 7 21 का लसा करेंगे। तो 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 7 तिया 21। ठीक है। तो लसा क्या आ गया, 7 2 और 3, 3 दूनी 6 और 6 7 42। ये हमारा लसा हो गया। तो यहाँ पे हमको 42 लाना है, तो हम लोग इस तरह लिख लेंगे कि नीचे 42 लाना है, तो 14 3 का 42, 14 28 14 के 42 3 बार में आ रहा है, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 7 6 42 6 बार में आ रहा है, तो यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 21 दूनी 42 2 बार में आ रहा है, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। तो हर बराबर करने पे क्या आ गया, 3/42, 12/42 और 6/42। ये हमारा आंसर यही करना था। अब यह देखिए चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में सजाएं। तो यहाँ पे हम लोग क ख ग घ अंग और च 6 प्रश्न है, 6 को पूरा हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पे उतार लेंगे और एक एक करके हल करेंगे। देखिए तो यहाँ हमको छोटे से बड़ा में सजाना है, तो पहले यहाँ हम लोगों को छोटे से बड़ा में सजाना है। तो पहले कौन सा छोटा है देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तीनों हर का बराबर करेंगे, उसके लिए लसा लेंगे। तो लसा करने पे देखिए
3 से 3 एकम 3, 3 से ये 3 तिहाई 9 और 3 से ये 3 दूनी 6, 2 बार में कटा। अब नीचे जो है 3 बचा है और 2 बचा है, तो हम अगर पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। फिर पढ़ेंगे उसके बाद तो 3 कटेगा, तो ये नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, यहीं छोड़ देंगे और गुणा कर देंगे। 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 आ गया। तो नीचे तीनों का 18 करना है, तो हम एक बार लिख सकते हैं इस तरह 18। और उसके बाद यहाँ पे हम कर सकते हैं कि 2 है, इसमें गुणा करेंगे कितना से, जितना से हम 3 में गुणा करेंगे कि 18 जाए। 3 छक्का 18, 6 बार में आ रहा है, तो हम यहाँ 6 से गुणा करेंगे। ठीक है। और यहाँ देखिए फिर 9 है, सॉरी ऊपर क्या है 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे और 9 से इसको भाग देंगे। 2 बार में आ रहा है, तो ऊपर भी हम 2 से गुणा करेंगे। इसके बाद यह है नीचे 6 भागे 6, यहाँ पे लिखिए और उसके यहाँ पे लिख देंगे 6 दूनी 12, तो यहाँ लिखेंगे 12/18, फिर 4 दूनी 8/18 और यहाँ पे 5 तिया 15/18, ये हो गया। अब छोटे से बड़ा क्रम में तो यहाँ लिख लेंगे छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है 8 है, 8 किसके लिए आया है 4/9 के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 4/9। इससे बड़ा क्या है 18 के बाद 12 है, 12 किसके लिए आया है 2/3 के लिए, तो यहाँ लिखेंगे 2/3। और इससे बड़ा क्या है 15 है, तो 15 5/6, यहाँ लिख लेंगे 5/6। ये हमारा आंसर। इस तरह आप कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में देखिए जो नीचे का है वो हमने यहाँ लिख लिया है 10, 5 और 4। तो 2 से 10 और 4 कट रहा है, काट दिए। फिर 5 से ये 5 और ये 5 कट रहा है, काट दिए। अब ये 2 सिर्फ अकेला पड़ गया तो हम नहीं काटेंगे, इसको साथ में गुणा कर लेंगे। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, कितना आ गया लसा 20। तो हमको 10 में किससे गुणा करेंगे, 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, या 10 से 20 को भाग देंगे तो 2 आएगा। तो 2 से 3 में गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 2। फिर यहाँ पे 7 है, तो 5 चौके 20, 4 बार में आ रहा है, तो 7 में 4 से गुणा करेंगे। फिर यहाँ पे 4 है, तो 4 में 5 से गुणा करें तभी आ रहा है, तो यहाँ 1 में भी 5 से गुणा करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 3 दूनी 6/20, फिर 7 चौका 28/20 और 5 एकम 5/20। अब छोटे से बड़ा, फिर छोटे से बड़ा, इसको हम लोग छोटे से बड़ा को आरोही क्रम भी कहते हैं या बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सजा लेंगे। तो सबसे छोटा क्या है 5/20, किसके है 1/4 के लिए आया है, तो लिखेंगे 1/4। इससे बड़ा 6 है 3/10 के लिए, तो 3/10। इससे बड़ा 28 है 7/5 के लिए, तो लिखेंगे 7/5, 7/5। ये हमारा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ देखिए ग नंबर में हमने तीनों हर को यहाँ पे उतार लिया है और लसा किया है। तो 3 से ये और ये कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 5 15। तो अब ये 2 5 हो गया, तो 5 से ये दोनों 5 कट गया, तो 3 5 15 ही हमारा लसा हो गया। तो यहाँ 15 लिख दिए हैं। इसके बाद 2 में गुणा करेंगे किस संख्या से, तो इसको पहले भाग देंगे। 3 5 15, 5 बार में आ रहा है, तो यहाँ 5 से। फिर यहाँ पे 1 है और 5 तिया 15, 3 बार में आ रहा है, तो यहाँ 3 से। फिर 4 है और 15 एकम 15, 1 बार में, तो यहाँ 1। अब ये 5 दूनी 10/15 हो गया, और यहाँ पे 3 एकम 3/15 हो गया, और यहाँ पे 4 एकम 4/15 हो गया। अब छोटे से बड़ा क्रम, छोटे से बड़ा, सबसे छोटा कौन है 3 है, तो 1/5 के लिए। और उसके बाद 4 है, तो 4/15। उसके बाद 10 है, तो 10 क्या है 2/3 है, 2/3। ये हमारा आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ देखिए घ नंबर में 4, 3 और 18 यहाँ पे लेंगे और इसका लसा करेंगे। तो 2 से
कोई दो संख्या, तो ये और ये कट रहा है, 2 दूनी 4, ये 3 नहीं कटा, उतार दिए, और 2 नवा 18। अब 3 से ये और ये कट रहा है, ये नहीं कटा तो उतार दिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 2 से सिर्फ ये अकेले कट रहा है तो ज़रूरत नहीं है काटने की, और ये 3 से ये कट रहा है तो इसको भी नहीं काटेंगे। अब इन सबको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36। 36 हमने यहाँ लिख दिया है। अब 1 से किस में गुणा करेंगे, पहले 4 से इसको भाग देंगे, 4 9 36 9 बार में, तो यहाँ 9 से गुणा करेंगे। फिर 3 से इसको भाग देंगे तो 12 तिया 36, तो यहाँ 12 लिखेंगे। और 18 दूनी 36, तो 1 में 18 की जगह 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, इसको इससे भाग देंगे 2 आएगा, तो 2 से यहाँ गुणा करेंगे, तो हमारा आ गया 9/36 पहले। फिर 12 दूनी 24, तो 24/36। फिर 2 एकम 2/36। अब फिर छोटे से बड़ा क्रम, तो सबसे पहले छोटा कौन है, 2, तो 2 किसके लिए आया, 1 के लिए, तो 1/18 यहाँ लिखेंगे, 1/18। इससे बड़ा 9 है, तो 9 1/4 के लिए, तो ये लिखेंगे 1/4। और ये 24 2/3 के लिए, तो 2/3। ये हमारा आंसर। अगला प्रश्न, अंगक नंबर प्रश्न में 20, 15 और 5 यहाँ पे लिख लिया गया है, और 5 से सिर्फ कट रहा है, ये 5 चौका 20, और ये 5 से 5 तिया 15, और 5 से ये एक बार में। अब ये 2 से कट रहा है तो और कुछ नहीं कट रहा है, 3 से ये कट रहा है तो और कुछ नहीं कट रहा, तो छोड़ देंगे। तो क्या आ गया, 5 चौका 20 और 20 तिया 60, तो 60 हमने यहाँ लिख लिया है। उसके बाद 20 से भाग देंगे, इसमें 3 बार में जाएगा, तो यहाँ 1 से 3 से गुणा करेंगे। फिर 15 से इसको भाग देंगे, 15 चौके 60, तो 2 से 4 बार में। और 5 से इसको भाग देंगे तो 12 5 60, 12 बार में, तो 3 से 12 में गुणा करेंगे, तो आ जाएगा हमारा ये 3 एकम 3 नीचे 60। फिर ये 4 दूनी 8/60। फिर आ जाएगा 12 तिया 36/60। फिर लिखेंगे छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा 3 है, फिर 18 है, फिर 36 है, तो जैसे ऊपर है वही आंसर आ जाएगा, 1/20। उसके बाद 8/15, उसके बाद 3/5। यही हमारा आंसर। अब आखिरी प्रश्न, यहाँ देखिए 4 नंबर में नीचे क्या है, 12, 3 और 18, यहाँ पे हमने लिख लिया है। 2 से 12 कट रहा है 6 बार में, 18 कट रहा है 9 बार में। अब 2 से ये कट रहा है, बाकी कुछ नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे। 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है और ये भी कट रहा है, तीनों कट रहा है। 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब इन सब का गुणा करेंगे तो फिर 36 आ जाएगा, 36 लिख दिए हैं। अब 12 तिया 36 3 बार में, तो यहाँ पे हम 1 को 3 से गुणा करेंगे। फिर 3 से इसको भाग देंगे तो 12 तिया 36 12 बार में, तो हम 2 से 12 से गुणा करेंगे। और 18 दूनी 36 2 बार में, तो 2 से ही गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3/36। फिर 12 दूनी 24/36 और 4 दून/36। तो छोटे से बड़ा क्रम क्या हो जाएगा, छोटा से बड़ा। सबसे छोटा 3 है तो 1/12 लिखेंगे पहले। उसके बाद 4 है तो 2/18 लिखेंगे। और उसके बाद 24 किसके लिए आया है, 2/3 के लिए, तो यहाँ आखिरी में हो जाएगा 2/3। सबसे बड़ा 2/3 है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। यहाँ देखिए अगला है, दिया है असमान हर वाले भिन्नों में छोटा बड़ा करते समय हरों का क्या करते हैं, ल स लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ल स लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, अब आगे के प्रश्नों के लिए फिर मिलते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, हम वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।